तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? ये बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि दिल्ली में भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बुलाया जाता है, वहां उनकी बैठक होती है और उसके बाद दिल्ली से वापस आते ही कमलनाथ के बंगले पे एक बार फिर महत्वपूर्ण बैठक का सिलसिला शुरू हो जाता है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक ही विमान से, जो कमलनाथ का विशेष विमान है, उसके जरिए दिल्ली से भोपाल आते हैं मंगलवार सुबह और सीधे कमलनाथ के बंगले पर जाते हैं। पहले कमलनाथ जी के बंगले पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो छोड़ करके आए हैं पार्टी को, उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाती है और उसके बाद कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के जो आला नेता हैं मध्य प्रदेश इकाई के, उनके बीच में बड़ी बैठक चलती है। करीब 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चलती है, जिसके बाद दिग्विजय सिंह यहाँ से चले जाते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस बैठक में ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले ही दोनों नेता दिल्ली गए थे, दिल्ली से साथ में आए, तो फिर अब कौन सी बैठक आ गई है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से इस पर कोई बयान अब तक नहीं आया है, ना ही कोई प्रतिक्रिया आई है कि ये बैठक किस लिए थी। लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली से जो संदेश लेकर के दोनों नेता आए हैं, उसे यहाँ पर किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी, किस रणनीति के साथ जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला करेंगे, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनके जरिए जो आला नेता, जो शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आएगा, उनके लिए एक तरीके से एक रिसर्च तैयार करना, इन तमाम चीजों पे माना जा रहा है कि कमलनाथ के बंगले पे जो बैठक हुई है उसमें बातचीत हुई है। बैठक के दौरान इस पर भी चर्चा हुई थी कि टिकट वितरण के बाद जो असंतोष पनप रहा है उसको कैसे काबू में किया जाए, इस रणनीति पर भी विचार हुआ है। कई जगहों पर नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से टिकट ना मिलने के बाद बगावत कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए कैसे इस बगावत को बहुत बड़ा होने से पहले रोक लिया जाए ताकि इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ना उठाना पड़े, इस पर भी माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई है। कमलनाथ ने वैसे ही दिग्विजय सिंह को उन सीटों की जिम्मेदारी दे दी थी जिन सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी है कभी जीती नहीं है। ऐसी 66 से ज्यादा सीटें हैं जिसपे कांग्रेस पार्टी एक तरीके से जीत का इंतजार कर रही है लंबे समय से। दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इन सीटों पर जाए और जाकर के वहां पर इस तरीके से काम करे दिग्विजय सिंह की जो कार्यकर्ता रूठे हुए हैं, अगर वहां पे संगठन बिखरा हुआ है तो उसे एकजुट किया जाए। काफी हद तक दिग्विजय सिंह ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इसमें सफलता हासिल की थी और अब एक बार फिर से दिग्विजय सिंह पे ही भरोसा जताया गया था। तो दिग्विजय सिंह ने जिन सीटों पे जाकर के काम किया है उसका फीडबैक भी एक तरीके से मांगा गया था। इसके अलावा आने वाले दिनों में किस रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, उस पर भी दिल्ली से लेकर भोपाल तक दोनों नेताओं के बीच और साथ ही में कांग्रेस के कुछ अन्य नेता हैं दिल्ली से जुड़े हुए, उन तमाम लोगों के बीच इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है।